आइए एक लम्हे के लिए वक्त की घड़ी को पीछे मोड़ते हैं। मदीना मुनव्वरा से बाहर का मौसम सुहाना था, लेकिन फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मक्का में कुरैश के सरदार जमा थे। अबू जहल अकड़ कर खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, कुरैश के लोगों, सुना है मुहम्मद और उसके साथी हमारे काफिले पर हमला करने निकले हैं। क्या हम बैठे रहेंगे? नहीं, हम निकलेंगे, पूरे गुरूर के साथ निकलेंगे। हम बद्र जाएंगे, वहाँ जश्न मनाएंगे, ऊंट ज़बह करेंगे, शराब बहाएंगे और सारा अरब देखेगा कि कुरैश आज किस शान के साथ निकले हैं। मजलिस में शोर उठा, हाँ हाँ, हम बद्र जाएंगे, मुहम्मद और उसके साथियों को मिटा देंगे। मक्का में जंग की तैयारी शुरू हो गई। 1000 का लश्कर, 300 घोड़े, सैकड़ों जिरहे, सब ने गुरूर और तकब्बुर में नारे लगाए। उधर मदीना में खबर पहुंची कि कुरैश बद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सुकून से फरमाया, मेरे साथियों, काफिला छूट गया, लेकिन एक और लश्कर बद्र की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह ने वादा किया है कि एक गिरोह तुम्हारे हाथों जलील होगा। तुम्हारी क्या राय है? मजलिस में खामोशी छा गई। सबके दिल धड़कने लगे। ये फैसला आसान नहीं था। 313 मुमिनीन और मुकाबला 1000 का लश्कर। अचानक मिक़दाद रदी अल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। उनके लहजे में आग थी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं। हम वो नहीं कहेंगे जो बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप और आपका रब जाएं और लड़ें। हम यहीं बैठे हैं। नहीं, खुदा की कसम, हम कहेंगे कि आप और आपका रब जाएं और लड़ें और हम आपके साथ हैं शाना बशाना। जुमले सुनते ही फिजा में ईमान की लहर दौड़ गई। सबके चेहरे रोशन हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी निगाह से मिक़दाद को देखा और फरमाया, अल्लाहु अकबर मिक़दाद, तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। फिर आपने दोबारा सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, मेरे अंसार साथियों, तुम्हारी क्या राय है? ये सुनकर हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु उठे, दिल में अज़म और लबों पर यकीन लिए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, लगता है आप हम अंसार से राय चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। हजरत साद बोले, या रसूल अल्लाह, हम ईमान लाए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना और माना। आप जो हुक्म देंगे हम उस पर लब्बैक कहेंगे। अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। हम वो नहीं हैं जो पीछे हट जाएं। या रसूलुल्लाह, कल हम दिखा देंगे कि अंसार किस तरह लड़ते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आंखों में चमक आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश हो जाओ मेरे साथियों, अल्लाह ने मुझे फतह का वादा दिया है। गोया मैं कुरैश की लाशों को बदर के कुओं में गिरता देख रहा हूँ। ये सुनकर सबके दिलों में बिजली कौंध गई। छोटा सा लश्कर, लेकिन दिल पहाड़ों की तरह मजबूत। और यूं मुसलमानों का काफिला बदर की तरफ रवाना हुआ। रात का अंधेरा बद्र के मैदान पर छा चुका था। रेत की जमीन ठंडी हो गई थी, लेकिन मोमिनीन के दिलों में अज़्म की आग जल रही थी। 313 जानिसार एक तरफ और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर। फर्क सबको मालूम था, लेकिन दिल में एक ही सहारा था, अल्लाह की मदद। मुसलमानों ने एक एक करके अपनी जगहें संभाल ली। खेमे लग गए, नेज़े और तलवारें तैयार कर ली गई, लेकिन हर दिल जानता था कि कल का दिन सिर्फ जंग का नहीं, ईमान का इम्तिहान भी है। उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर झुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, आंखों में आंसू भर आए और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह, ये छोटी सी जमात है। अगर ये खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। या अल्लाह, अपनी मदद नाजिल फरमा, जिसका तूने मुझसे वादा किया है। ये दुआएं इतनी सच्ची और इतनी पुरअसर थीं कि रात के सन्नाटे में लगता था आसमान भी सुन रहा है।
कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, कभी हाथ फैला लेते, कभी गिरियाजारी करते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साथ बैठे थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते जाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, अल्लाह अपने वादे को ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पर दुआ करते रहे, यहाँ तक कि चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से गिर गई। अबू बकर ने बढ़कर चादर उठाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाली और अर्ज किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी आपको रुस्वा नहीं करेगा, वो अपने दीन को गालिब करेगा। और फिर आसमान से इत्मीनान की बारिश उतरने लगी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी तो मिट्टी नरम हो गई, मुसलमानों की कदम जम गए। दुश्मन की तरफ जमीन कीचड़ में बदल गई ताकि उनके कदम डगमगाएं। रात गुजर गई और सूरज की किरणें बद्र के उफक पर नमूदार हुईं। अब वो लम्हा आ चुका था जिसका इंतजार जमीन और आसमान भी कर रहे थे। सुबह का सूरज बदर के आसमान पर चमक रहा था। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कुरैश की 1000 की फौज गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई, दूसरी तरफ 313 जानिसार लेकिन दिल शेर से भी ज्यादा बहादुर। कुरैश का लश्कर शोर मचाता हुआ आगे बढ़ा। अबू जहल गुरूर से चीखा, कुरैश के जवानों, आज हम मोहम्मद और उसके साथियों को जमीन से मिटा देंगे। फजा लरज उठी। कुरैश के 3 सूरमा आगे बढ़े, उतबा, शैबा और वलीद। वो बुलंद आवाज में पुकारे, मोहम्मद, अपने हम पल्ला आदमी भेजो हमारे मुकाबले के लिए। ये आवाज सुनी तो मुसलमानों के दिल दहल गए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उबैदा बिन हारिस, ए हमजा, ए अली, आगे बढ़ो और इनका जवाब दो। ये सुनना था कि तीनों शेर अल्लाह के नाम पर उठ खड़े हुए। हजरत उबैदा रदियल्लाह ताला अन्हु सफेद बालों वाले तजर्बाकार मुजाहिद, हजरत हमजा रदियल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा जिनके बदन पर जंगी जर्रा चमक रही थी, हजरत अली रदियल्लाह ताला अन्हु नौजवान, चेहरे पर जवानी की रोशनी, हाथ में चमकती तलवार। तीनों आगे बढ़े और कुरैश के सामने खड़े हो गए। अतबा ने तमस्खुर से कहा, यही हैं तुम्हारे बहादुर? हजरत हमजा ने तलवार बुलंद की और पुकारा, हाँ, हम ही हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर। आओ देख लो आज कौन हक पर है। पहला मुकाबला शुरू हुआ। हजरत अली रदियल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, वलीद सामने आया। दोनों तलवारें टकराईं, चिंगारियां निकलीं। लम्हे भर में हजरत अली रदियल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा वार किया कि वलीद जमीन पर जा गिरा। और फिर आगे बढ़े। दूसरा मुकाबला, हजरत हमजा और शैबा आमने सामने। शैबा गुरूर से हंसा, ए हमजा, आज तेरा गुरूर तोड़ दूंगा। हमजा ने गरजदार आवाज में कहा, अल्लाह के शेर का गुरूर कोई नहीं तोड़ सकता। एक ही वार में शैबा का गुरूर मिट्टी में मिल गया। अब तीसरा मुकाबला बाकी था। हजरत उबैदा और उतबा दोनों ने भरपूर मुकाबला किया। तलवारें बार बार टकराईं। उतबा ने जख्म लगाया, उबैदा जख्मी हो गए। लेकिन उसी वक्त हजरत हमजा और हजरत अली लपके दोनों ने मिलकर उतबा को खत्म कर दिया। मैदान में शोर मच गया। कुरैश के सरदार एक एक करके गिर रहे थे। मुसलमानों की सफों से नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आगाज था बदर के मार्के का, और इस आगाज ने दुश्मन के दिलों में खौफ की आग लगा दी। मैदान बद्र में अब जंग पूरी शिद्दत से शुरू हो चुकी थी। कुरैश गुरूर के साथ हमला आवर हुए। उनके नारे गूंज रहे थे। 1000 का लश्कर, घोड़ों की टापें, तलवारों की झंकार, जमीन लरज रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खैमे में खड़े, हाथ बुलंद किए, अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से ये अल्फाज निकल रहे थे, ए अल्लाह, ये छोटी सी जमात है, अगर ये खत्म हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। या अल्लाह, अपनी मदद नाजिल फरमा। इतने में हजरत अबू बकर आगे बढ़े, आंखों में आंसू थे। वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह जरूर अपना वादा पूरा करेगा। फिर वो मंजर आया जिसने जमीन और आसमान को हिला दिया। अल्लाह ताला ने आसमानों से अपने फरिश्ते भेजे। कुरान कहता है, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने कहा, मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा।
मुसलमानों ने अचानक महसूस किया कि कोई गैबी लश्कर साथ है। दुश्मन के दिल दहल गए, वो चीखने लगे, हमने सफेद कपड़ों वाले सवार देखे, ये कौन है? ये हमारे दरमियान कहाँ से आ गए? अब जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। हजरत अली एक के बाद एक दुश्मन को गिराते जाते थे। हजरत हमजा की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हजरत उबैदा जख्मी हालत में भी लड़ रहे थे। अबू जहल गरूर में चीखता रहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, मोहम्मद का काम तमाम कर दो। लेकिन अल्लाह का फैसला हो चुका था। एक मुसलमान जवान ने आगे बढ़कर अबू जहल पर वार किया। अबू जहल जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आखिरी सांसों में गरूर भी टूट गया। अब कुरैश की सफ़ें टूटने लगी। उनका गरूर मट्टी में मिल गया। उनके बड़े बड़े सरदार उतबा, शीबा, वलीद, अबू जहल सब खत्म हो गए। रसूल अल्लाह ने खैमे से निकलकर फरमाया, अल्लाहु अकबर, बदर का वादा सच हो गया। मुसलमानों ने फतह का नारा बुलंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 313 का ये छोटा सा लश्कर अल्लाह की मदद से 1000 पर भारी हो गया। बद्र की रेत खून से सुर्ख हो गई, लेकिन ईमान की रोशनी ने आसमान को जगमगा दिया। ये वो दिन था जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन दिन। मैदाने बद्र में गर्द बैठ चुकी थी। धूप ढल रही थी। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। रेत खून से तर हो चुकी थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो कल तक गुरूर में डूबे हुए थे, आज जमीन पर बेजान पड़े थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बुलाया और फरमाया, कुरैश के सरदारों को तलाश करो, देखो इनका अंजाम क्या हुआ। सहाबा रिजवान अल्लाह दौड़ते हुए निकले। कुछ देर बाद खबर आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतबा मारा गया, शैबा भी मारा गया, वलीद भी खत्म हो गया। फिर एक सहाबी भागते हुए आए, अबू जहल भी जमीन पर तड़प रहा है। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है फिरौन उम्मत का अंजाम। अब मुसलमानों ने कुरैश के कैदियों को जमा किया। 70 कैदी बनाए गए। ये वही लोग थे जो कल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते और सताते थे, लेकिन आज वो मुसलमानों के हाथों में थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्ह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरैश के बड़े मुजरिम हैं, हमें इन्हें कत्ल करना चाहिए। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, मेरी राय है कि इनसे फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, शायद अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। रसूल अल्लाह ने खामोशी इख्तियार फरमाई और फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया। उधर मुसलमानों ने कुरैश के सरदारों की लाशें घसीटकर बदर के एक पुराने कुएं में डाल दी। सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान पर सुर्खी फैल चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुएं के पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं की तरफ झुककर पुकारा, ए उतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, ए अबू जहल, हमने अपने रब का वादा सच्चा पाया। तुमने अपने रब का वादा कैसा पाया? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दा हैं, ये कैसे सुनेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये तुमसे ज्यादा अच्छी तरह सुन रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। वो लम्हा बड़ा ही खामोश और लर्जा देने वाला था। बद्र का कुआं गवाह बन गया कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से शुक्र के अल्फाज निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, बद्र का दिन अल्लाह के दीन की फतह का दिन है। यूं बद्र का मारका खत्म हुआ। 313 मोमिनीन ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। ये अल्लाह की नुसरत थी, फरिश्तों की मदद थी और ईमान की ताकत थी। दोस्तों, बदर हमें ये सबक देता है कि जब ईमान पुख्ता हो और यकीन अल्लाह पर हो तो छोटी सी जमात भी बड़ी ताकतों को हरा सकती है। हम सब के लिए पैगाम ये है कि मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अल्लाह के दीन के साथ खड़े हों तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है।
नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और याद रखें, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी मोटिवेशन है।